friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the Gauss-Seidel elimination method. तो जो Gauss-Seidel elimination method है वो इटरेटिव मेथड का ही एक टाइप है जिसमें हम x1, x2, x3 और x4 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स दी रहती है और उससे हमको वैल्यूज कैलकुलेट करनी रहती है x1, x2, x3 और x4 की। तो हमारे सामने अभी एक मैट्रिक्स है जिसमें हमें वैल्यूज दे रखी है। कॉलम 1 की वैल्यू है 10, -6, 3, 5 एंड कॉलम 2 की जो है वो है -7, 8, 1, 9। कॉलम 3 की वैल्यूज है 3, -1, 4 और -2। ओके, कॉलम 4 की जो वैल्यू है वो है 5, -4, 11 एंड 4। नाउ इस मैट्रिक्स को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने लिख रखी है x1 फिर -7x2 प्लस 3x3 प्लस 5x4 इज इक्वल्स टू 6। ये जो इस राइट हैंड साइड जो भी वैल्यूज है उसे हम इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड रखेंगे, और जो ये मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स है उन्हें हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, जो कि यहाँ पे ये लिख रखी है हमने। अब हमें यहाँ से x1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हमने x1 की वैल्यू यहाँ x1 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7x2 माइनस 3x3 माइनस 5x4 इंटू में 1/10। इस जो 10 यहाँ पर x1 की जो वैल्यू यहाँ पर 10 इंटू में था, राइट हैंड साइड से आया तो वो डिवाइड में हो गया। ऐसे ही हम x2 के साथ भी करेंगे यहाँ पर, बट x2 नाउ वैल्यू ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6x1 प्लस x3 प्लस 5x4 into 1/8. Now x3 is equals to 2 minus 3x1 minus 3x2 minus 11x4 into 1/4. x4 is equals to 7 minus 5x1 plus 9x2 plus 2x3 into 1/4. Now the initial values of x1, x2, x3 and x4 is equals to 0. Now the put 0 in this equation we get the value of x1. तो जब हमने इस वैल्यू को 0 को जब हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो ये x2 की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो ये 0 हो गया, यहाँ पर ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। हमें मिला 6/10 जो कि होता है 0.6। और जब हमने x2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया तो हमें मिला 1.075। Now x3 is equals to 2 minus 3x1 minus x2 minus 11x4 into 1/4. Now put 0. x1 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है, x1 की जो वैल्यू है 0.6 दे रखी है, और उसमें हमने जब 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें मिला 1.8 माइनस जो वैल्यू है वो है 1.075 इंटू x4 की जो वैल्यू है वो 0 है, यहाँ पर 2 और डिवाइड में 4 आ जाएगा। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा -0.21875। नाउ x4 is equals to 7 minus 5x1 plus 9x2 plus 2x3 upon 4. Now we put the values on this equation. We get 7 minus 3 plus 9.675 minus 0.4375 upon 4. Now we calculate this, we get 13.2375 upon 4. Now divide 13 by 4, we get 3.3093. And now we calculate the x1 at 2 iteration. जो इटरेशन रहेगी वो 2 रहेगी, तो हमें मिला 6 प्लस 7x2 माइनस 3x3 माइनस 5x4 अपॉन 10. We put the values of x1 in this, we get 2.36525 upon
10. On dividing this we get minus 0.2365. टू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 5 प्लस 6x1 प्लस 3x प्लस 4x4 divided by 8, we get 2.0749. Now we calculate the value of x3 is equals to 2 minus 3x1 minus 2x x2 minus 11x4 upon 4. Now we calculate this by putting the values. We get the answer minus 8.9419. Now we calculate the value of x4 is equals to 7 minus 5x plus 9x2 plus 2x3 upon 4. On putting the value in this equation, we get the value 7 plus 1.185 plus 18.6741 minus 17.8838 upon 4. On calculating this, we get the answer 2.2432. For the greater precision, further iteration may be needed. यहाँ से हमें x4 की भी वैल्यूज मिल गई है. थैंक यू.